लाल किताब के सिद्धांत। कर्क लग्न में चंद्र के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। यदि कर्क का चंद्र प्रथम केंद्र देह के स्थान पर स्वयं अपनी ही राशि पर स्वक्षेत्री होकर बैठा है तो देह में सुंदरता सुडौलता प्राप्त होगी तथा मनोबल और आत्मबल का सुंदर शक्ति प्राप्त रहेगी और कीर्ति तथा ख्याति प्राप्त करेगा तथा अपने अंदर बहुत उत्तम उच्च कोटि की भावना उन्नत करने के लिए रखेगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से स्त्री स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में कुछ नीरसता अनुभव करेगा। नीरसता अनुभव करते हुए भी स्त्री भोगादिक पदार्थों की प्राप्ति करेगा और रोजगार के मार्ग में आत्मबल व मनोबल से सफलता पाएगा और लौकिक कार्यों में बड़ी दक्षता और सावधानी से यश प्राप्त करेगा। यदि सिंह का चंद्र धन स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है तो देह की और मन की शक्ति से धन की वृद्धि करता रहेगा और कुटुंब की सुंदर शक्ति प्राप्त करेगा तथा धन का स्थान कुछ बंधन का भी कार्य करता है, इसलिए धन के कारणों से देह में कुछ घिराव और परेशानी सी रहेगी और धन की संग्रह शक्ति का आनंद प्राप्त करेगा और इज्जतदार एवं भाग्यवान समझा जाएगा। तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से आयु स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए आयु के स्थान में कुछ संशयात्मक रूप से आयु की वृद्धि करेगा और कुछ नीरसता युक्त मार्ग से पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या शानदार तरीके से व्यतीत करेगा। यदि कन्या का चंद्र भाई के स्थान पर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो भाई बहन की सुंदर शक्ति प्राप्त करेगा और तन मन से पराक्रम और प्रभाव की वृद्धि करेगा तथा बड़ी भारी हिम्मत शक्ति से काम करेगा और तन मन में बड़ा उमंग और उत्साह की शक्ति प्राप्त करेगा। तथा 7वीं मित्र दृष्टि से भाग्य स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए दैहिक पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य की वृद्धि करेगा और धर्म का ध्यान और पालन करेगा और भरपूर पुरुषार्थ करने पर भी ईश्वर की शक्ति और सामर्थ्य में विश्वास रखेगा तथा देह के अंदर शक्ति और सुंदरता प्राप्त करेगा और मनोबल देह बल के मिश्रित योग के द्वारा सज्जनता युक्त कर्म करने से सफलता प्राप्त करेगा। यदि तुला का चंद्र चौथे केंद्र माता के स्थान पर सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो माता और मातृ स्थान का सुख प्राप्त करेगा और देह को सुखपूर्वक आनंद युक्त रखेगा और हंसने हंसाने तथा मनोविनोद का स्वभाव प्राप्त करेगा और मकान जायदाद पर अधिकार रखेगा तथा देह में सुंदरता और मन में कोमलता प्राप्त करेगा। तथा 7वीं दृष्टि से राजस्थान को मित्र मंगल की मेषी राशि में देख रहा है, इसलिए धन और मन की शक्ति से पिता स्थान की उन्नति करेगा तथा कारोबार में सफलता पाएगा और राज समाज में मान प्राप्त करेगा तथा घरेलू और व्यापारिक कार्यों को सुखपूर्वक संचालित करने का ही प्रयत्न करेगा। यदि वृश्चिक का चंद्र 5वें त्रिकोण में मित्र मंगल की राशि पर नीच होकर बैठा है तो विद्या की कमी प्राप्त करेगा और संतान पक्ष का कष्ट प्राप्त करेगा तथा देह में दुर्बलता या कमजोरी पाएगा तथा मन और बुद्धि में सत्य का अभाव एवं संकुचित विचार रहेगा तथा लाभ स्थान को उच्च दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए देह और बुद्धि की युक्त बल से विशेष लाभ प्राप्त करेगा तथा धन लाभ की वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं द्वारा मानसिक तथा शारीरिक शक्ति का विशेष प्रयोग करेगा और छिपाव की बातों से सदैव अपने स्वार्थ की सिद्धि करने में तत्पर रहेगा तथा मानसिक अशांति रहेगी
यदि धन का चंद्र छठे स्थान में गुरु की राशि पर बैठा है तो देह के अंदर कुछ रोग या परेशानी तथा दुर्बलता प्राप्त करेगा और कुछ झगड़े झंझट आदि मार्ग में रहकर कार्य करेगा तथा किसी प्रकार से कुछ परतंत्रता का योग अनुभव करेगा और शारीरिक तथा मानसिक शक्ति के द्वारा शत्रु पक्ष में बड़ी नरमाई के साथ प्रभाव की जागृति रखेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को बुध की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों में मनोयोग की शक्ति से मान प्राप्त करेगा तथा कुछ परेशानी के कार्यों में आत्मबल और गौरव से सफलता प्राप्त करेगा। यदि मकर का चंद्र सातवें केंद्र स्त्री स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो स्त्री पक्ष में कुछ नीरसता युक्त मार्ग के द्वारा सुंदर अधिकार प्राप्त करेगा तथा स्त्री भोगादिक कार्यों में मन की विशेष रुचि रहेगी और रोजगार के मार्ग में देह और मन की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा, किंतु गृहस्थ और रोजगार के कार्य संचालन में कुछ कठिनाई अनुभव करेगा। सातवीं दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपने क्षेत्र कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा लौकिक कार्यों की सफलता को प्राप्त करने के लिए अपनी शारीरिक तथा मानसिक एवं आत्मिक शक्तियों का प्रयोग करके हृदय में आनंद अनुभव करेगा। यदि कुंभ का चंद्र आठवें मृत्यु स्थान में शनि की राशि पर बैठा है तो देह की सुंदरता में कमी प्राप्त करेगा तथा जीवन निर्वाह के कार्यों से परेशानी अनुभव करेगा और विदेश आदि के कठिन मार्ग का किसी प्रकार के अनुसरण करेगा और पुरातत्व शक्ति का कुछ नीरसताई से लाभ प्राप्त करेगा और आयु से में कुछ शक्ति पाएगा। जीवन की दिनचर्या में कुछ रौनक पाएगा और सातवीं दृष्टि से धन स्थान को मित्र सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए तन और मन की कठिन साधना के द्वारा धन जन की वृद्धि करेगा और गूढ़ शक्ति की खोज में लगा रहेगा। यदि मीन का चंद्र नवम त्रिकोण भाग्य स्थान पर मित्र गुरु की राशि में बैठा है तो देह और मन की सुंदर शक्ति के द्वारा भाग्य की महान उन्नति करेगा और धर्म का सुंदर पालन करेगा तथा बड़ा भाग्यशाली समझा जाएगा और देह के द्वारा सतोगुणी कर्म करते रहने से दैवी शक्ति की सफलता प्राप्त करेगा और ईश्वर में भारी भरोसा रखेगा तथा सुयश प्राप्त करेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से भाई के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन की शक्ति का योग प्राप्त करेगा तथा मनोबल और देह बल के द्वारा पुरुषार्थ कर्म की सफलता प्राप्त करेगा और मन के अंदर मगन रहने के साधन प्राप्त करेगा। यदि मेष का चंद्र दशम केंद्र पिता स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान की सुंदर वृद्धि करेगा तथा शारीरिक और मानसिक शक्ति के द्वारा कारोबार की वृद्धि करेगा तथा राज समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और किसी प्रकार की सुंदर पद तथा बड़प्पन प्राप्त करके आनंद का अनुभव करेगा और देह के अंदर सुंदर प्रभाव की शक्ति प्राप्त करेगा। और सातवीं दृष्टि से सुख स्थान को सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए सुख स्थान की वृद्धि करेगा और मातृ स्थान में सुंदर प्रेम रखेगा तथा रहने के मकान आदि स्थानों में सुंदरता और सुख प्राप्त करेगा। यदि वृषभ का चंद्र एकादश लाभ स्थान में उच्च का होकर सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो शारीरिक और मानसिक शक्ति के द्वारा धन लाभ की विशेष उन्नति करेगा तथा देह में सुंदरता एवं सुडौलता प्राप्त करेगा तथा आमदनी में वृद्धि करने के लिए सदैव बड़ा भारी प्रयत्नशील रहेगा। और सातवीं नीच दृष्टि से संतान स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष के सुख संबंधों में कुछ कमी का योग प्राप्त करेगा और विद्या की शक्ति के अंदर
कुछ त्रुटि अनुभव करेगा तथा धन लाभ के कारणों में स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ कटु शब्दों का प्रयोग भी करेगा। यदि मिथुन का चंद्र 12वें खर्च स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो देह के सुख संबंधों में कुछ कमजोरी रहेगी और खर्चा विशेष रहेगा तथा तन और मन की शक्ति से बाहरी स्थानों में सफलता प्राप्त करेगा तथा खर्च की विशेषताओं में ही प्रसन्नता का अनुभव करेगा, किंतु खर्च संचालन के कार्य कारणों से देह में कमजोरी या दुबलापन प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से राग शत्रु स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए तन मन और खर्च के कारणों से शत्रु स्थान में शांति युक्त वातावरण से प्रभाव रखेगा और फिर भी मन के अंदर कुछ अशांति अनुभव करेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।